सर बीएचयू कंसेप्ट का मेरे लिए खासियत यहाँ का लाइव सेशन रहा, क्योंकि लाइव सेशन में आपका पीडीएफ सर लाइव सेशन में आपका ऑप्शन नहीं देना और ऐसे ही क्वेश्चन करना, ये मतलब काफी यूनिक था सर, काफी। क्या बात है, और यहाँ का पीडीएफ ही था ना, मतलब ज्यादा पीडीएफ तो था नहीं, लेकिन जो ही पीडीएफ था ना काफी यूनिक था कमाल सर। का था। यस। और लास्ट में प्रज्ञा मैम को भी धन्यवाद करना क्या चाहेंगे, जिन्होंने हिंदी में काफी बहुत ज्यादा डर था, लेकिन उन्होंने काफी कम कर दिया इस खत्म चीज कर का। यस सर। क्या बात। अगेन प्रज्ञा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। जैसे ही लंका गेट पर आया ना, तो एक अलग तरह का एनर्जी अंदर है। और फिर उससे ज्यादा यूनिक प्रोफेसर जब आपसे फर्स्ट टाइम मिले ना, हमको बहुत अच्छा लगा रियली सर। बहुत बढ़िया। यस सर, आप जैसे व्यक्ति, चूंकि आप ना एक मोटिवेशन का केंद्र है सर, आप रियली बता रहे हैं। और आपका वर्क देख के, आप जितना हार्ड वर्क करते हैं, उनसे खासकर स्टूडेंट को इतना ज्यादा ये मोटिवेशन मिलता है सर। हम इसके बहुत कायल हैं आपके। नहीं नहीं, ये आप सभी का ही आशीर्वाद है, सपोर्ट है, प्यार है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म में। ये टॉपर टॉक की जो स्पेशल सीरीज है, इसमें एक और टॉपर्स आपके सामने हैं। इनका मैं परिचय करा देता हूं, लेकिन इसके पहले अगर आप बीएचयू कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बीएचयू कॉन्सेप्ट का एक स्पेशल कोर्स, ऑनलाइन पेड कोर्स चलता है, बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल का। जो भी हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया गया, उस वीडियो को देखिए और उसमें सब कुछ बताया गया है कैसे ज्वाइन करना। तो आज आपके सामने जो टॉपर्स हैं, रेसू जी, इनका नाम है रेसू। इनका रैंक AIR 4 और 4 में स्टार लगा हुआ था टॉपर्स वाला लिस्ट में। तो इसीलिए स्टार लगा हुआ था क्योंकि कैटेगरी रैंक इनका 4 है। एससी कैटेगरी से आते हैं, इनका कैटेगरी रैंक 4 है और इनका जो इंडेक्स था 239। तो आप भी मिशन 2021 के लिए तैयारी कीजिए मन से और आप भी टॉपर्स बनिए। एक दिन आपका भी इंटरव्यू बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे होगा। तो पहले हम सबसे पहले जानते हैं रेसू से कुछ बेसिक सवाल पूछ लेते हैं। रेसू जी, आप ये बताइए सबसे पहले कि आप बीएचयू का नाम कब सुने थे? सर वैसे तो बीएचयू का नाम हम 2019 में मेरा 12th का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद सुने थे, लेकिन उस समय हम इसका इंट्रांस होता है या ऐसे कुछ एडमिशन होता है, ऐसा कुछ नहीं जाने थे। यानी कि बीएचयू के बारे में कुछ नहीं जाने, बस सिर्फ नाम तक जाने थे चलिए, सर। तो इनका जो मतलब आंसर था कि ये 2019 में बीएचयू का नाम सुने थे, इनको पता नहीं था कि कैसे एंट्रेंस होता है वगैरह वगैरह। फिर इन्होंने एक साथ ड्रॉप लिया, मिशन 2020 के लिए फिर से तैयारी की है और इनका रिजल्ट आप लोग के सामने है। तो आप ये बताइए आपका 12th में कौन सा विषय था? मेरा 12th में साइंस बैकग्राउंड था और साइंस बैकग्राउंड मतलब पीसीएम था। तो जब पीसीएम से आप बीए आर्ट्स में आए हैं, यानी बीए सोशल साइंस में बीए कोर्स में आए, तो आप पीसीएम से साइंस से बीए में क्यों आए? आने के पीछे आपका क्या रीजन था, क्या अप्रोच रहा? सर इसका ये कारण है कि मेरा जो आगे का लक्ष्य है, जैसे यूपीएससी कर ले या और भी, तो उसमें आर्ट्स विषय का भी होना ज़रूरी था। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा अच्छी यूनिवर्सिटी में और आर्ट्स सब्जेक्ट का भी पढ़ाई करना तो अच्छा रहेगा। चलिए, आप यही बीएचयू के लिए एक साल का ड्रॉप लिए, तो उसमें ऐसा नहीं लगा कि अगर बीएचयू नहीं हुआ तो क्या करेंगे, या फिर आपके घर से ऐसा दबाव तो आता होगा कि आप ड्रॉप क्यों किए, कहीं और एडमिशन ले लो, ये सब बातें आपके सामने आते होंगे। तो उसको आपने अपनी तैयारी के दौरान कैसे हैंडल किए और तैयारी को मजबूती के साथ किए और आपका बेहतरीन रैंक भी आया है? तो ये सब बताइए सबको, ताकि आपके जैसे जो भी टॉपर हैं वो समझ सके, या जो मिशन 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आपकी बातों को सुन सके और वो भी फॉलो करें। पहली बात ये कि जब हम 2019 में एग्ज़ाम दे दिए थे, उसके बाद हमने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन, ये सर बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। पर हम जानते थे कि जहाँ पे हम एडमिशन लिए थे वो मतलब कोई लोकल यस सर, यूनिवर्सिटी यस यस, एडमिशन बिल्कुल लिया? बिल्कुल लोकल। और वहाँ ना कोई पढ़ाई होती थी, अपने से जो करे करे, नहीं करे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए वहाँ से तो पहले मेरा मोटिवेशन यही बना कि बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ से हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण आप रहा। तैयारी जब शुरू कर रहे थे तो बीएचयू का फॉर्म आया, जनवरी में आया था, 30 जनवरी के आसपास बीएचयू का फॉर्म। तो आप फॉर्म आने से पहले शुरू किए थे या फॉर्म आने के बाद तैयारी? नहीं, एक्चुअली फॉर्म आने के
कुछ 10 या 15 दिन पहले से हम बीएचयू को सर्च करने लगे थे, क्योंकि हमको उस समय थोड़ा सा ये सीरियस हो गए थे कि नहीं, हमको बीएचयू का ये करना है। हम आने के पहले की बात, 10-15 दिन पहले बस बीएचयू के बारे में यही समय था जो 16 से 18 जनवरी। ये सर, हम बीएचयू के बारे में जानने लगे थे, ज़्यादातर यूट्यूब पर सर्च करने लगे थे कि हाँ बीएचयू में हमको जाना है, तो इसके लिए क्या कैसे है। बीएचयू आएंगे। यस यस सर, अब तो आएंगे। तो आप ये बताइए कि आप पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके बाद आपको आर्ट्स में का एंट्रेंस एग्जाम देना था। आर्ट्स में आपको इतिहास भूगोल को पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब पहली बार इतिहास भूगोल या फिर इकोनॉमी पॉलिटी मैथ रीजनिंग तो ठीक है उसमें आता है, और हिंदी को मतलब कैसे अप्रोच किए और कैसे कवर किए कि एंट्रेंस में आपका इतना बेहतरीन रिजल्ट आया? इसमें सर हम ये बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमने सिलेबस को देखा। सबसे पहले सर एक बात बताना चाहेंगे कि 2019 का जब हमने पेपर देखा तो उसमें मैथ और रीजनिंग के ढेर सारे क्वेश्चन थे। तो ये देखकर मैंने फॉर्म भरा कि मैथ रीजनिंग हो जाएगा तो आर्ट्स से फिर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर जो सिलेबस चेंज हुआ तो वहाँ से हमको बहुत ज़्यादा डर लग गया कि हाँ मैथ रीजनिंग का 15-15 क्वेश्चन आएगा, जबकि आर्ट्स के क्वेश्चन ज़्यादा है। तो यहाँ से फिर हमको दिक्कत हुआ, लेकिन ऐसे ही सर्च करते 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 कोई ना कोई माध्यम पकड़ाया हमको, जैसे बीएचयू कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए ठीक है, अब अगला सवाल आपके सामने ये आता है, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि रेसू जी भी बिहार के सीतामढ़ी जिले से आते हैं। तो रेसू जी आप ये बताइए कि आप अपनी तैयारी कहाँ से शुरू किए थे, किस कोचिंग से, या फिर आप जो अप्रोच शुरुआती जो पल होता है, जो एक नया स्टूडेंट है, मानिए तो हम ही हैं एक स्टूडेंट है, अब हमको बीएचयू एग्जाम का तैयारी करना है, तो शुरू में आप कहाँ से तैयारी किए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। सर सबसे पहले तो किसी भी नए स्टूडेंट के लिए ये होना चाहिए कि वो सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब से समझे, उसको कि क्या क्वेश्चन कैसे आता है उसमें। ये सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इससे आपका एंट्रेंस लगभग 25% मेरा मानना है कि ऐसा ही क्लियर हो जाता है, और फिर आप उस हिसाब से अच्छे से तैयारी कर पाते हैं सिलेबस समझने के बाद। यस सर, तो मेरा मानना है कि सिलेबस ज़्यादा अच्छे से लोगों को एनालिसिस करना चाहिए। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस जज्बे से, किस लगन से बीएचयू आना चाहते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो पहले पूरी तरह से समझिए, पूरी तरह से नेट पे सर्च कीजिए, पैटर्न को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जानिए और आप तैयारी में लग जाइए। चलिए अब अगला सवाल है कि आप बीएचयू कॉन्सेप्ट का नाम सबसे पहले कब सुने थे और बीएचयू कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़े सबसे पहले? यस सर, तो मैं ऐसे ही जब बीएचयू के बारे में सर्च कर रहा था, उसके बारे में एग्ज़ाम वगैरह के बारे में, तो सर मेरे ढेर सारे चैनल मिले, उसमें बीएचयू कॉन्सेप्ट भी मिला। लेकिन शुरू में तो थोड़ा आपके वीडियो पर से ध्यान भी नहीं दिए हम। जो अच्छे चैनल क्या, जो जानकारी मिल पाता था उस समय, बस उसको मैं लेता था। और आपका उस समय तो कोई कोर्स वोर्स भी नहीं था। लेकिन फिर से एक बार किस मंथ में बीएचयू कॉन्सेप्ट आपको पता चला था? यस सर, तो हमको फरवरी अंत में एक बार आपका जैसे कुछ चैनल थे तो वो अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह डालते थे, तो ऐसे ही हम आपके भी मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे कि क्या क्या है, तो वहाँ एक फॉर्म भरवाया जा रहा था। फिर भी हमको डर लग रहा था कि भाई फ्री है तो थोड़ा सा ये, फिर भी डर के हमने फॉर्म भर दिया वो। तो कुछ दिन बाद आपके द्वारा रिप्लाई आया हमें कि हाँ यहाँ से मतलब ऐसे कर सकते हो आप तैयारी, तो फिर वहाँ से आपका गाइडेंस मिलना शुरू हुआ हमें सर। रेशो जी भी प्रॉपर स्टूडेंट बीएचयू कॉन्सेप्ट का है, और ये भी शुरू से हल्ला बोल लाइव सेशन बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स उस लाइव सेशन में शामिल थे, जो आपको टॉप 100 में जो रैंक है, जो टॉपर्स लिस्ट आपको बनाए हैं उसमें से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी प्रकार से इस बार भी एक ऐसा हल्ला बोल लाइव सेशन जरूर लेंगे, और आप सबके लिए मैं इस टॉपर टॉप के माध्यम से आप लोग को मैं कहता हूँ, वादा करता हूं कि इस साल भी एक सुपरस्टार हल्ला बोल लाइव सेशन लेंगे। ऐसे 30 सुनामी सेशन हमारे पेड कोर्सेज के लिए हैं। तो आगे बताइए कि आप बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं, तो आपको जुड़ के शुरुआती समय में कैसा लग रहा था? सर शुरुआती के समय में जैसे हल्ला बोल लाइव सेशन से पहले आपने भी कुछ सेशन लिया था, लेकिन उस सेशन में उतना ज़्यादा आप हम लोग को मतलब ये इंटरेक्ट नहीं कर पाए थे। पर जैसे ही पहला हल्ला बोल लाइव सेशन आया ना सर, रियली सर बहुत मज़ा आया था और बहुत बेसब्री से इंतज़ार होने लगा।
और आप भी उससे इतना इंटरेक्ट हुए कि उसके दूसरे दिन बाद ही आप दूसरा हल्ला बोले लाइव सेशन लाया, और वो दिन होली का था। चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि देखिए मैं उदाहरण देता हूँ, ट्रॉफी आपके सामने है, क्रिकेट में जीते हैं, क्रिकेट फील्ड में जाइएगा ना आप तो धीरे धीरे आपको क्रीज पे जमने में समय लगता है, तो उसी प्रकार मुझे भी समय लगा होगा। 4-5 लाइव सेशन लिए, उसके बाद हल्ला बोल लाइव सेशन लिए, तो मतलब एक होता है ना कि जम जाओगे तो फिर जो भी बॉल आएगा विस्फोट करोगे बाउंड्री के पार जाएगा, तो वही हाल हो जाता है। तो वो प्रयास अभ्यास पे डिपेंड है। तो अगर आप मिशन 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभ्यास पे ज़्यादा बल दीजिए। चलिए अब हम आगे पूछते हैं कि बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़े तो यहाँ का टेस्ट सीरीज, यहाँ का कंटेंट कैसा लगा आपको? सर वैसे तो हम यूट्यूब पर जितना भी चैनल था लगभग सबका कंटेंट देखते थे, और सबका कंटेंट देखते थे, लेकिन बीएचयू कॉन्सेप्ट ही एक ऐसा था जिसका कंटेंट हमको प्रभावित कर पाया। ऐसे नहीं कि दूसरे लोग का भी खराब था। कॉन्सेप्ट के कंटेंट में क्या खास था जो आपको प्रभावित कर दिया? सर खास इस मायने में कि जब हम फिर से बताना चाहेंगे पेपर का एनालिसिस करते थे और सिलेबस का, तो उस हिसाब से हमको लगता था कि नहीं इतना ही है, काफ़ी है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसके तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट हुए और चैनल के मुकाबला ये। और बीएचयू कॉन्सेप्ट का जैसे कि आप बोल रहे थे कि हम शुरुआती समय में इसीलिए बीएचयू का फॉर्म भरे थे क्योंकि मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था। तो अब क्या हो गया था कि 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का आएगा, 60 क्वेश्चन जीके जीएस का आएगा, तो वहाँ तो आपको डर लग गया होगा कि आप फॉर्म को भर नहीं है, बेकार में पैसा बर्बाद हो गया। यस सर, बहुत तो ज़्यादा फिर डर लग गया था। तो फिर वहाँ से आप कैसे हैंडल किए और आपको बीएचयू कॉन्सेप्ट जीके जीएस में कैसे मदद कर पाया? हाँ सर, वहाँ से हमको डर तो बहुत ज़्यादा लगा था, पर लेकिन सर आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे इस बात से कि हाँ जीके जीएस आया तो बहुत अच्छा है। तो सर धीरे धीरे जब आपसे जितना अच्छा जुड़ने लगे तो डर ये थोड़ा ख़त्म होते गया, और उसके बाद से तो ऐसा हो गया कि जीके जीएस से भी डर नहीं लगने लगा। सर जीके जीएस के लिए, समान ज्ञान के लिए आप कौन सा किताब को फॉलो किए थे? सर हम रियली बताए तो किसी किताब को फॉलो नहीं किए थे, सिर्फ बीएचयू कॉन्सेप्ट के लाइव सेशन, औरों का हम लाइव सेशन देखते थे, झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत लोग आप देखते थे, लेकिन हाँ बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो जितना हल्ला बोल लाइव सेशन और लास्ट का जो धुआं वाला कॉन्सेप्ट का लाइव सेशन होता था उस समय कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और लास्ट खास कर जो धुआं लाइव सेशन वाला था ना सर, उसको हम रिपीट अगेन रिपीट करके इतना देखे थे, क्योंकि हम बुक कभी किताब पढ़े ही नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़े सर, बुक पढ़ने भी जाते थे ना तो सर करंट अफेयर वाला 17 क्वेश्चन आ गया तो आपको डर नहीं लगा था? नहीं सर, करंट अफेयर्स हम पढ़ते थे, अपने से भी पढ़ते थे सर्च करके करंट अफेयर पढ़ते थे। यस सर, यस। और मैथ और रीजनिंग सर यार हमको इतना विश्वास था ना कि हम नहीं भी पढ़ेंगे तो मैथ और रीजनिंग सर कर लेंगे। यस सर, क्योंकि आपको भी विश्वास होना चाहिए खुद पे, जो भी मिशन 2020। और ये कॉन्फिडेंस ना पेपर एनालिसिस के बाद ही आएगा नए स्टूडेंट को। हिंदी के लिए बता दीजिए अंत में। हिंदी के लिए तो सर हम एक एवरेज मिला रहे थे, तो हिंदी के लिए हमको जैसा 22-25 क्वेश्चन था कि हम कर लेंगे, तो इसीलिए हम हिंदी तक खैर बीएचयू कॉन्सेप्ट का लगभग सारे लड़ गया, लेकिन हमको थोड़ा सा हम हिंदी में पीछे रह गए और लगभग 24 क्वेश्चन ही कर पाए, लेकिन सब सही हुआ सर, गलती है 24 किया सब सही हुआ, फिर भी कह रहे हैं पीछे हैं। गजब हाल है। मतलब कहने का मतलब इनका यही है कि बीएचयू कॉन्सेप्ट के जितने भी टॉपर्स लिस्ट है ना, 30 में 29, 28 सही किए, तो ये 24 सही करके बोल रहे हैं कम, तो कम नहीं है, बहुत आगे है। मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ 24-30 में से बहुत बेहतरीन है, क्योंकि 80% है, आप जब निकाल लेंगे तो। चलिए अब अगला सवाल आपके सामने ये आता है कि आपने पूरा बता दिया, तैयारी के दौरान आप अध्ययन कितने घंटे समय देते थे अध्ययन को? सर मेरा मानना है कि तैयारी को कभी घंटों में नाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास अगर 24 घंटे है तो आप जितना से जितना ज़्यादा दे सके समय को पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि आपका प्राथमिकता ही पढ़ाई करना है। तो इसीलिए हमने कभी ये नहीं देखा कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, बल्कि मेरे पास जो टाइम है ना उसको हम पढ़ाई में लगा दें, ऐसा कोशिश करते थे। ऐसा आप जो है, आप एक सवाल बताइए कि जैसे कि एग्जाम आपका फिक्स था कि इस डेट में होगा 21 मई को, 21 मई को नहीं हुआ, कोरोना काल आ गया, मेरिट बेस पे मामला जा रहा था, बहुत सारी परेशानियां आ गई, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? सर सच में जब मेरिट बेस्ड वाली बात आई तो हम लोग तो खैर बिहार के और भी परसेंटेज होते नहीं है, काफी ज्यादा डर गए थे। स्टेट बोर्ड में परसेंट यस सर, काफी ज्यादा डर गए थे। सीबीएसई वाले खुश यस सर, तो काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन फिर भी एक सर आपके द्वारा, क्योंकि हम लोग तो आप ही पे डिपेंड थे या औरों को मतलब टीचर लोग पर,
जो कि काफ़ी बीएचयू में प्रोटेस्ट वगैरह भी इस पर किए। हाँ हाँ है, बीएचयू कॉन्सेप्ट के अलावे भी एक दो चैनल है जिन्होंने पूरा आप लोग को सपोर्ट किया। सभी को फिर से मेरे ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग का काम रहता है कि पूरी तरह स्टूडेंट को सपोर्ट करें। यस सर, तो उस माध्यम से हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ इंट्रेंस एग्जाम हो गया, और लगातार आप ये चीज़ बोल रहे थे कि नहीं इंट्रेंस होगा ही होगा, तो इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट थे। और बाद में फिर एक सफ़र है बीएचयू मूवी आया, तो उससे तो सर और मजा आया। क्या बात है, सफर है मूवी जो नहीं देखे हैं जाके एक बार देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कैसा आपको लगा, क्योंकि वो मूवी आपके लिए ही है। चलिए अब अगला सवाल है कि जब आप बीएचयू का एग्जाम देती हैं, ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस था, एग्जाम दे के आप एग्जाम के हॉल से निकले लें, तो उस समय आपको कैसा लग रहा था कि कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, कितने नंबर आ सकते हैं? सर जब हम एग्जाम दे रहे थे तो हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था निगेटिव नहीं लेना है, और हमने लगभग 83-84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन 100% कॉन्फिडेंस के साथ, और मेरा एक या दो मात्र गलत ही हुआ। क्या बात है, गजब। यस सर, हम कॉन्फिडेंट, क्योंकि थोड़ा भी हमको था ना कन्फ्यूजन, तो मैं क्वेश्चन को छोड़ ही दिया। भाई तो गजब हो गया, बहुत ज्यादा। यस सर, हमको था कि जितना है मतलब कंफर्म करके आना है। तो यही हम ये बताइए, रिजल्ट आ गया तो आप खुश हुए थे कि नहीं रैंक देख के? यस सर, बहुत खुश थे। हम तो उम्मीद नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग साइंस बैकग्राउंड वाले और जीके जीएस में ये और फिर से आर्ट्स में ये ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किए। उन स्टूडेंट को बता दीजिए जो मिशन 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको यही हम कहना चाहेंगे कि मेरी तरह आप लोग पेपर को एनालिसिस कीजिए, सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उसके अनुसार आप जहाँ भी जुड़े हैं बीएचयू कॉन्सेप्ट या अदर कोई भी चैनल हो, या आप सेल्फ ही स्टडी करते हो, आप अपने पर विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए। बीएचयू कॉन्सेप्ट की खासियत बता दीजिए कुछ लोगों को। सर बीएचयू कॉन्सेप्ट का मेरे लिए खासियत यहाँ का लाइव सेशन रहा, क्योंकि लाइव सेशन में आपका ऑप्शन नहीं देना और ऐसे ही क्वेश्चन करना, ये मतलब काफ़ी यूनिक था सर, काफ़ी। और यहाँ का पीडीएफ ही था ना, मतलब ज़्यादा पीडीएफ तो था नहीं, लेकिन जो ही पीडीएफ था ना काफ़ी यूनिक था सर। यस, और लास्ट में प्रज्ञा मैम को भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हिंदी में काफ़ी बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन उन्होंने काफ़ी कम कर दिया इस चीज़ का। यस सर, क्या अगेन प्रज्ञा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे सर। ठीक है, आप भी अगर बीएचयू कॉन्सेप्ट के कोर्स में नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए, आपको हम बता ही दिए थे वीडियो के शुरू में। अब जाते जाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से मैं आपसे अंतिम सवाल करना चाहूंगा कि आप बीएचयू सबसे पहले कब आए और बीएचयू घूम के आपको कैसा लग रहा है? बीएचयू तो सर काउंसलिंग टाइम ही आए थे, एग्जैक्ट डेट तो हमें नहीं याद है, और उस समय आए थे, और पहले ही सर जैसे ही लंका गेट पर आया ना, तो एक अलग तरह का एनर्जी अंदर है, और फिर उससे ज़्यादा यूनिक पर सर जब आपसे फर्स्ट टाइम मिले ना, हमको बहुत अच्छा लगा रियली सर। ये सर आप जैसे व्यक्ति, चूंकि आप ना एक मोटिवेशन का केंद्र है सर, आप रियली बता रहे हैं, और आपका वर्क देख के आप जितना हार्ड वर्क करते हैं उनसे खासकर स्टूडेंट को इतना ज़्यादा ये मोटिवेशन मिलता है सर, हम इसके बहुत कायल हैं आपके। नहीं, ये आप सभी का ही आशीर्वाद है, सपोर्ट है, प्यार है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपर टॉप की सीरीज में। आप सभी को जय हिंद।